मेरा नाम आदित्य पासवान हुआ, मैं पूर्व अध्यक्ष। वो बंद होगा तो अब लगातार पूरे बिहार में लगातार पासवान रविदास की हत्या हो रही है। और ये सब कि जो भी SC ST के लोग हैं, अगर उन ये हैवानियत का दौर यहाँ खत्म होना चाहिए। यहाँ पे चोरी के आरोप में एक हमारे पासवान समाज के दो लड़के जो मजदूरी करके अपना घर चलाते थे, उनको सजा मिले, उनको फांसी की सजा मिले। और हम ये सुनिश्चित करते, एक तरफ देखिए कि भरत तिवारी की हत्या हुई है, भरत तिवारी को पुलिस ने सेल्फ डिफेंस से मारा है। आपके हिसाब से आपराधिक घटना है या मॉब लिंचिंग है? देखिए BNS जो एक्ट बना, मलेमास का जो मेला लगाया गया है, ये सरकार की जिम्मेदारी थी। सरकार बोल रहा था ना, घर पर नहीं ले जा लाश को, पटना में ही दफन कर दो, फतुहा में कर दो। कैसे कैसे करके हम लोग, बड़ा बाबू वहाँ का बोल रहा था, मेरे साथ मेरी दीदी बच गई। ये जो है थाना तो बड़ा बाबू ये बोल रहा था, दीपनगर थाना का बड़ा बाबू बोल रहा था। मंत्री जी जब आए, मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी ने पुलिस टकराया, जो बोर पे चढ़ के तोड़ रहा है ना, अब पूरा मुड़ी टोटे के मार रहा है, जो कोई नहीं अभी पकड़ा है। एक दीना जो मार रहा था ना, वो मेरा भाई था। उसको एक मार कौन रहा था? दीना बाबा है, साधु पूरा है पूरा। हाँ, एक बोलता है ना कि वो मंदिर का एक साधु है जो गोट तोड़ रहा था ना, उदारी वाला था, उदारी वाला एक गोट तोड़ रहा था ना, जो बोलता है ना गाड़ी का ड्राइवर है, वो साधु सबको घुमाता है सगरों, वही है ड्राइवर है पूरा। बहुत बेरहमी से मारा गया सर, बस उसको फांसी के सजा सुना दीजिए। पहले हमको बात करके समझने दीजिए। पहले FIR को कब मिला? मेरा नाम आदित्य पासवान हुआ, मैं पूर्व अध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल हूँ। और आप जी नमस्कार। ये मैं आया था यहाँ दीपनगर में, ये जो दो बच्चे लोगों का जो मॉब लिंचिंग आपराधिक घटना जो हुआ है, मॉब लिंचिंग नहीं बोलिए। हाँ, तो ये आपने जो FIR जो उसमें किया है, तो इसमें धाराएं जो डाली गई है, एक FIR में कह रहे हैं, इसमें आपके हिसाब से आपराधिक घटना है या मॉब लिंचिंग है? देखिए BNS जो एक्ट बना है अब जी, और उसमें क्या किया, हत्या का श्रेणी दो वर्ग में बांट दिया जी। हत्या अगर 1 से लेकर 4 तक होगा तो वह 103(1) में केस होगा। हाँ, हत्या अगर मतलब जो है 5 या 5 से अधिक का व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, हाँ, 103(2) में केस होगा। हाँ, 103(2) में केस हुआ। FIR देखिए, नंबर देख लीजिएगा, सेक्शन देखिएगा उसमें। हाँ। और SC ST एक्ट में जो है 3 to 5 लगा हुआ है। तो इसमें आगे की जो प्रक्रिया है, गिरफ्तारियां तो हुई है, लेकिन इनका कहना है कि मुख्य अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है ना। मुख्य अभियुक्त की पहचान हो चुकी है, पूरा मतलब हम लोग क्लियर कर लिया है। हमारी चल रही है, उसका मतलब जो है क्लियर हो गया है। वारंट का भी ब्रेक कर चुके हैं। सोमवार का मतलब वो भी मतलब मिल जाएगा, अब जल्दी पकड़ा जाएगा। मतलब टीम सवारी कर रहे हैं, फिर भी इस जगह से उठाया जाता है, मतलब उठाया जा रहा है। तो प्रावधान जो बना हुआ, जैसे अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत जो अनुसूचित जाति एक्ट है, उसमें तो मंत्री जी आए हैं, ये लोग को आधा मुआवजा दिए हैं और इनका बचा हुआ है वो आदमी मिल गया है। हाँ, मॉब लिंचिंग एक्ट में भी सरकारी प्रावधान है, उसमें भी पैसा मिलता है, लेकिन ये मॉब लिंचिंग नहीं है। हाँ, धारा लगाया भारत गलत लगाए हुए हैं। हाँ, उसका भी अलग हाँ, प्रक्रिया हो। हाँ, तो उसकी अलग हाँ, प्रावधान जो भी सरकारी जो प्रावधान है वो मतलब जो है आप जो भी सरकार का फंड होगा मिलेगा, 100% मिलेगा। नहीं, वो तो मिलेगा, ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन आप ये कब तक इनका हो पाएगा कि ये लोग जिस परिवार पे होता है, आप समझ सकते हैं कि उस पर क्या बीतती है। और सबसे मुख्य बात है कि हाँ जी, और गिरफ्तारी कब तक होगी? रोज हो रहा है कि रोज हम जेल भेज रहे हैं। मुझे प्रयास कर रहे हैं, मुझे तो मुझे रात 3 बजे मेन था जो उसको मीटर को जो पलट रहा है, वीडियो में देखिएगा जी, जो पलट है वही पकड़ा गया ना। हाँ, तो ये मोदी सही किया है, वही पकड़ा गया। हाँ, पहले 2 FIR है इसमें। एक में जनरल सेक्शंस लगाया गया है, BNS और SC ST है,
और दूसरा 412 में बताया जा रहा है कि वो भी है, मॉब लिंचिंग एक्ट भी कर रहा है। हाँ तो सही है वो, सही है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी का भी होना चाहिए। लेकिन इसमें कॉन्स्पिरेसी ये भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि बुला के ले गया है उन लोगों को तो आवेदन में जो पब्लिक आवेदन लिखा हुआ है ना, हाँ वो हमें अज्ञात ही लिखा है, वो हाँ जो है अज्ञात का ही लिखा हुआ है, उसमें कॉन्ट्रेक्ट वालों का नहीं लिखा है। हाँ वो जो 3 गांव का नाम जो बोल रहे थे, 5 आदमी लोग आए थे, हाँ उसके बारे में आवेदन में लिखा है। 302 नहीं लगा है, हाँ 302 वही हो जाता है BNS। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके इससे गिरफ्तारी का आप लोग प्रयास कीजिए। हम लोग तो गिरफ्तारी आपका आप लोग किए हैं, इसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन आगे भी गिरफ्तारी जो मुख्य अभियुक्त है उसका गिरफ्तारी होना चाहिए ना। और मंदिर में जो एक्टिविटी है वहां पे जो अनफेयर एक्टिविटी चल रहा है उस पर तो कार्रवाई करनी चाहिए ना। मंदिर में ही ये चीज हो रहा है, मंदिर में ही ये चीज हुआ है, तो ये तो गलत है ना। एक दलित पासवान बच्चे 2 मारे गए हैं, बेगुनाह बच्चे, चोरी का आरोप दे करके, है कि नहीं? बीड़ी सिगरेट भी मंदिर में ठीक है जी, ठीक ठीक। सर अभी तक मंदिर में कुछ हो नहीं पाया। देखिए अब इसमें कैसे मार रहा है, क्या है ना कि देखिए सब ट्रायल करा करके हो गया, मिल गया, स्पीडी ट्रायल करा करके उसको जल्द से जल्द उसको फांसी का सजा हो, ये सुनिश्चित करने का जरूरत है। इसीलिए इनको लेके आए हैं कि हम सिर्फ आकर के यहाँ फोटो वीडियो बना करके नहीं जाना है यहाँ से। ये आपका केस जो है नंदसागर पासवान जी, ये आपके लिए, आपके बच्चों को न्याय मिले, आपके परिवार को न्याय मिले, उसको हम लोग आगे लेके चलेंगे और जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल चला करके हम लोग उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और जो जितने लोग भी अभियुक्त हैं, जितने लोग भी इस कृत्य में शामिल रहे हैं, जिस हत्या में शामिल रहे हैं, सबको फांसी की सजा हो जी, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इसीलिए इनको लेके आए हैं। आप निश्चिंत रहिए, वहाँ का अगर कर्मचारी मिला हुआ है, किसी के मिलने से कोई कुछ नहीं होगा। सही सर, देखिए कानून का जो प्रावधान है उसके तहत जो बिहार सरकार ने भी नया कानून बनाया है कि जो भी SC ST के लोग हैं, अगर उनके साथ कोई अट्रॉसिटी का मैटर होता है और डेथ होती है तो वैसे केस में सिर्फ कॉम्पनसेशन ही नहीं दिया जाएगा, परिवार के जो डिपेंडेंट होंगे, हर परिवार के एक डिपेंडेंट को कम से कम सरकारी नौकरी जरूर दी जाएगी। वो भी हमारा डिमांड रहेगा सरकार से कि इनके परिवार में जो आश्रित हैं उनको जरूर से दोनों परिवार के एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, पेंशन मिले और बच्चों के पढ़ने लिखने से लेकर के उनका रहने का सारा व्यवस्था किया जाए। ये हमारे कानून में ही है, SC ST एक्ट में ही है। रूल 12(1) क्लियर कहता है SC ST एक्ट का कि जो भी विक्टिम होगा उसके परिवार को सिर्फ कॉम्पनसेशन ही नहीं देना है, आगे भी रिहैबिलिटेट करने के लिए भी सरकार को देखना है, उनको पेंशन, परिवार को आश्रित को पेंशन भी देना है और बच्चे जो हैं उनके पढ़ने लिखने का भी खर्चा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ एक पिटीशन दिया जाएगा, जिससे परिवार के आश्रितों को नौकरी के अलावा, सरकारी नौकरी तो मिलेगी ही, उसके अलावा पढ़ाई लिखाई, शिक्षा और रहने के लिए भी उनको खर्च व्यय दिया जाएगा। सुरक्षा का भी प्रावधान है। और ऐसे केसेस में कई बार क्या होता है कि लोगों को एविडेंस के स्टेज में गवाही के लिए रोका जाता है या दबाया जाता है, तो वैसे में हम चाहेंगे कि सरकार जो है वो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत विटनेसेस को प्रोटेक्ट भी करे। जो गवाह हैं, जो वहां पे मौजूद होंगे, जिन्होंने घटना देखी होगी, उनकी प्रोटेक्शन की भी पूरी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। और हम चाहेंगे कि सरकार पूरी तरह से सुरक्षा दे, जो गवाह हैं उन लोगों की भी सुरक्षा दे, और जो विक्टिम फैमिली हैं उनको आगे कोई परेशान ना करे, उनके भी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाए। और जो नौकरी है वो तो देना ही है। आदित्य जी, जिस तरह से दलितों को मंदिर में जाने पर पिटाई कर दी जाती थी, अब चोरी के आरोप लगा करके जान ले ली जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज को क्लियर कर दूंगा। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? राधा कुमारी। राधा, ये बहन हो ना तुम ना? हाँ। और आप पिताजी हैं, तो इन लोगों को हम ये
विश्वास दिला देना चाहते हैं। यहाँ कौन आया नहीं आया उससे मतलब नहीं है, सब लोग आए, सब लोगों ने अपना कुछ कुछ योगदान दिया होगा यहाँ पे न्याय दिलाने के लिए। एक गिलास पानी भी नहीं उठता है मेरे। नहीं ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग आए यहाँ पे हैं कि कौन यहाँ पे आए, सब लोग आए, सब लोगों ने अपना अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया होगा आप लोगों को, आपके परिवार को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन अब जो यहाँ से हम आगे बात लेके चलेंगे, ये हम सुनिश्चित करेंगे, इसलिए मैंने नंदसागर जी को यहाँ पे लगाया है। कांग्रेस के लीगल सेल को नंदसागर जी देखते हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस केस में लीगल तरीके से हम लड़ाई लड़ें। नंदसागर जी स्पीडी ट्रायल हो, नंदसागर जी रिप्रेजेंट करेंगे, जहां भी इस परिवार को जरूरत पड़ेगी नंदसागर जी रिप्रेजेंट करेंगे और स्पीडी ट्रायल चला करके उनको फांसी की सजा मिले। जो भी प्रावधान दिया हुआ है, जितने भी प्रावधान है अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत, जो भी इनको मुआवजा मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वो मिले। हम धन्यवाद देते हैं लखिंद्र पासवान मंत्री जी का कि वो तुरंत आकर के 4-4 लाख रुपया दिए। हम धन्यवाद के पात्र हैं वो। हम धन्यवाद देते हैं बिहार शरीफ के प्रशासन को कि उन्होंने गिरफ्तारी किया, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन यहाँ पे मामला समाप्त नहीं होता है। मामला तब यहाँ पे जाके खत्म होगा जब जो हत्यारे हैं वो जेल के सलाखों के पीछे जाएं और उनको फांसी की सजा मिले। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जिस तरह से एक दलित पासवान जो लड़के गरीब जो अपने जीविका के लिए रोज मेहनत करते हैं, उनकी हत्या कर दी गई और उनको बुला करके सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वो मेला में वहां घूमने गए थे। ये हैवानियत का दौर यहाँ खत्म होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब तक आप एकत्रित नहीं होइएगा तब तक ये हैवानियत का दौर खत्म नहीं होगा। एक तरफ अयोध्या के राम मंदिर में 200 करोड़ की चोरी होती है, तो वहां पुजारी को बचाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि वो पुजारी है। और यहाँ पे चोरी के आरोप में एक हमारे पासवान समाज के दो लड़के जो मजदूरी करके अपना घर चलाते थे, उनकी हत्या कर दी गई। तो ये बिहार का पासवान समाज, दलित समाज जो है, ये अब जाग गया है। अब हत्याओं का दौर बंद होना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप शांत रहिएगा, अपने घरों तक रहिएगा और इस उम्मीद में रहिएगा कि कोई नेता आएगा आपको न्याय दिलाएगा। ये नहीं होगा। हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपको कंधे से कंधा मिला करके साथ चलना पड़ेगा। और आप साथ चलिएगा तभी आगे जाके ये हत्याएं का जो दौर है वो बंद होगा। तो अब लगातार पूरे बिहार में लगातार पासवान रविदास की हत्या हो रही है और ये सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। एक तरफ देखिए कि भरत तिवारी की हत्या हुई है। भरत तिवारी को पुलिस ने सेल्फ डिफेंस से मारा, हत्या मैं नहीं बोल रहा हूं, सेल्फ डिफेंस में गोली चलाया है, तो उसको भगत सिंह बनाया जा रहा है। महिमा मंडन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री तक ट्वीट किए हैं। आज यहाँ कितना दिन हो गया? आज 6-7 दिन हो गया है, मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। क्या ये बिहार का मामला नहीं है? ये बिहार के लड़के नहीं है क्या? पासवान समाज बिहार का नहीं है कि मुख्यमंत्री जी आप भरत तिवारी के लिए ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन बिहार शरीफ में मलमास मेले में जो 2 बच्चे गए उनके लिए आप ट्वीट नहीं कर सकते हैं? थोड़ा तो संवेदना रखिए। बिहार सरकार जो है ये एक तरफ का काम करेगी तो ये नहीं चलेगा और आप लोगों को इसके लिए सड़क पे आना पड़ेगा। अगर आप अपने घर में रहिएगा और यहाँ इंतजार करते रहिएगा कि मैं आऊं या कोई भी आए, तो वो आपको न्याय नहीं मिलेगा। मैं लड़ाई लड़ सकता हूं, लेकिन आपको उसमें कंधा से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलना पड़ेगा। इस लड़ाई में आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल भेदभाव किया जा रहा है भरत तिवारी के लिए, सरकार एक्शन मतलब इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? कि एक तरफ भरत तिवारी को पुलिस ने सेल्फ डिफेंस से मारा और वो भी कमर के नीचे गोली चलाया, तो वहां कुछ नहीं। और यहाँ बड़े मंत्री, यहाँ पर पीड़ित परिवार जो है, जो परिवार के बच्चे जो मारे गए हैं, उनका परिवार गुहार लगा रहा है। छोटी छोटी बच्चियां लगातार गुहार लगा रही हैं, रो रही हैं। कोई सुनने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। ये क्या है? ये वही है, ये पार्शियलिटी है। एक समाज को आप देख रहे हैं और एक समाज जो दबा कुचला, सदियों से जिसका शोषण होते रहा, आज भी मेले में गया तो वो मारा जा रहा है। इसलिए ये बंद होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को कहना चाहूंगा कि कोई दलाल नेता आपका मदद करने नहीं आएगा। आपकी लड़ाई जो है वो खुद सड़क पे आपको निकल के लड़नी पड़ेगी, तभी ये लड़ाई होगा। इन बच्चों का क्या कसूर? घर का कमाने वाला ये चला गया यहाँ से, ये पिता का क्या कसूर? ये इनका क्या कसूर? ये उसके पिता है एक बच्चे के, इनका क्या कसूर? ये चल नहीं पा रहे हैं ठीक से, मेरे भैया ये चल नहीं पा रहे हैं ठीक से। पैसा भी नहीं जोड़ने आता था सर, इसीलिए ये जांच बिल्कुल मंदिर को सील होना चाहिए, मंदिर को बैन होना चाहिए। आपराधिक गतिविधियों का जो भी जगह हो, चाहे वो मंदिर हो या कोई भी जगह हो, वहां उसको बैन होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। अगर मंदिर में सही लोग होते,
मंदिर में सही लोग होते तो आज 2 बच्चे जीवित रहते। इसका अर्थ है कि मंदिर गुंडों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। मंदिर में पुजारी नहीं, गुंडे हैं, और गुंडे जब होंगे तो आप और आपके बच्चे सेफ नहीं रहेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप संविधान में विश्वास कीजिए। पूजा पाठ करना है तो अपने घर में कीजिए, मंदिर में क्यों जाते हो? किताब में जाओ। आप अगर पढ़ाई लिखे कीजिएगा तो आप आगे बढ़िएगा, तो आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। आज जो पढ़ाई लिखाई है नहीं, कितने लोग यहाँ पढ़े लिखे होंगे? सारे लोग मजदूरी करते हैं, सारे लोग मजदूरी करते हैं। आज देश 78 साल बाद भी आज गांव-गांव तक शिक्षा नहीं पहुंचा। क्यों ऐसा है? आखिर इसका कारण क्या है? शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, तभी लोगों में जागरूकता आएगी और अपनी लड़ाई को ये लड़ सकेंगे। उस जगह फिर आदित्य पासवान या किसी नेता को का जरूरत नहीं होगा। इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जागिए और किसी के द्वारा भ्रम फैलाए हुए जात के नेताओं के द्वारा मत रहिए, नहीं तो इसी तरह से मारे जाते रहिएगा। एक पॉइंट और क्या है, वहाँ का बोलिए थाना दरोगा है राजगीर का पवन रमन कुमार जो है, वो कभी और जो चीज छूटा हुआ है आप निश्चिंत रहिए। जब केस चलेगा तो उस कोर्ट में इस बात को उठाया जाएगा और उसको शामिल करना पड़ेगा। इसलिए मैं नंद सागर जी को लेकर आया हूँ। हमारे प्रदेश कांग्रेस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्या कह रहे हैं सर इस केस में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये है, हाँ, इस केस में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि ये मलमास का जो मेला लगाया गया है, ये सरकार की जिम्मेदारी थी। सरकार के देखरेख में ये मेला लगाया जाता है, तो उस हिसाब से सरकार की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी भी और भी ज्यादा हो जाती है कि परिवार की सुरक्षा और परिवार की देखरेख सुनिश्चित की जाए और इनको हर तरीके से मदद की जाए। और ये प्रशासन का फेलियर है, क्योंकि ये मेला जो है, इसका आयोजन में सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है और ऐसे बड़े मेले के आयोजन में इतनी बड़ी घटना हो जाती है। आखिर पुलिस और प्रशासन उस वक्त क्या कर रही थी? उनकी जिम्मेदारी को कौन तय करेगा? जिस प्रशासन के लोग हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं या पुलिस के पदाधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तय करना इस मामले में बहुत जरूरी है। तो ये थे बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान जी और कांग्रेस लीगल सेल के वरिष्ठ अधिवक्ता नंद सागर पासवान जी, जिन्होंने बिहार की घटनाएं और कानूनी मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। आप इस पूरे घटना को किस प्रकार देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरा अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।